भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। बहुत ही पवित्र, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पाठ है। इसमें हम जानेंगे कि वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्धमन की कथा। राजा सुद्धमनु कौन थे? राजा सुद्धमन 1 महीने स्त्री बन जाते थे और 1 महीने पुरुष बन जाते थे। क्यों बन जाते थे? इसके श्राप से वो 1 महीने स्त्री और 1 महीने पुरुष बन जाते थे। इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, हम इसके अंदर जानेंगे कैलाश पर्वत पर जहाँ शंकर जी माता पार्वती के साथ रहते हैं, वहाँ पर दूसरे लोग क्यों नहीं जा सकते? और अगर चले जाते हैं तो वहाँ अगर कोई पुरुष चला गया तो वो उसी वक्त स्त्री बन जाता, और स्त्री अगर चली जाती तो पुरुष बन जाता। ऐसा क्यों? इस पाठ के अंदर हम जानेंगे। आइए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है ये, सुनते हैं। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा कि भगवान, आपने सब युगों, हर प्रकार के समय और उनके अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है और मैंने उनको सुना भी। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के राज ऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध भी हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया है। हे मुनि जी, हे मुनिदेव, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र का वर्णन भी कीजिए। मेरे हृदय में सदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो भी हो चुके हैं, इस समय हैं और जो आगे होने वाले हैं, उन सब पुरुषों के पराक्रम का साथ में वर्णन भी कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया, तब धर्म के मर्मज्ञ अर्थात धर्म के जानकार भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित, तुम मनु वंश का वर्णन विस्तार से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, विनाश के समय केवल वही थे। यह विश्व और कुछ भी नहीं था। महाराज नाभि से एक कमल कोश प्रकट हुआ, अर्थात उन भगवान की नाभि से एक सोने के समान कमल कोश, कमल के फूलों का एक पुंज प्रकट हुआ और उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी की भी उस उत्पत्ति उस कमल से हुई। ब्रह्मा जी के मन में मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, अर्थात ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्धदेव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, इस परम मनस्वी राजा श्राद्धदेव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिश्यंत, प्रिसगर, नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले तो संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान की प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ करा था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की, अर्थात उनकी धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने पुरोहित जो यज्ञ कराते हैं, अपने पुरोहित के पास जाकर प्रणाम किया और उनसे याचना की, प्रार्थना की, हे पुरोहित देव, मुझे केवल कन्या की ही प्राप्ति हो। तब अद्रव्यों की प्रेरणा से बने हुए
ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से नमस्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति डाली। और पुरोहित ने इस प्रकार जब विपरीत क्रम किया, उल्टा क्रम किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर उन्हें इला नाम की एक कन्या पैदा हुई। उन्हें देखकर श्राद्ध देव मनु का मन बहुत प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका क्रम इस प्रकार उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया? अरे यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक क्रम का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग इंद्रियों को भी जीतने वाले हैं, जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण पाप मुक्त भी हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रति पितामह भगवान वशिष्ठ ने, अर्थात हमारे परदादा वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि पुरोहित ने विपरीत संकल्प किया है, उल्टा संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन तुम्हारे पुरोहित के उल्टे संकल्प के कारण हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, वशिष्ठ जी ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए भगवान नारायण की प्रार्थना की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुदुमन नाम का श्रेष्ठ पुत्र बन गई। अर्थात वह इला कन्या ही सुदुमन नाम के श्रेष्ठ पुत्र के अंदर परिवर्तित हो गई। महाराज, जब एक बार सुदुमन शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए, तो सुदुमन कवच पहनकर अपने हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुदुमन मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही सुदुमन ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और जो उनका घोड़ा था वो घोड़ी बन गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचर जो उनके पीछे पीछे चलने वाले थे, अपने को उन्होंने भी स्त्री रूप में परिवर्तित होते हुए देखा। अर्थात वो भी सभी वहां स्त्रियां बन गए। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने आगे कहा, भगवान उस भूखंड में ऐसा क्या विचित्र गुण, अर्थात उस जमीन पर, उस भूमि के टुकड़े पर ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया था? आप कृपा करके हमारे इस प्रश्न का उत्तर शीघ्र दीजिए, मुझे बहुत जानने की इच्छा हो रही है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी और तपस्याधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं के अंधकार को मिटाते हुए उस वन में गए थे। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। स्त्रियों को सहसा आया देख हुए अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्रों को धारण कर लिया, अर्थात वस्त्र पहन लिए। ऋषियों ने जब देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवाय जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुदुमन स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में घूमने लग गए। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री घूम रही है। उन्होंने इच्छा की कि यह स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का एक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा
शुद्ध मन स्त्री बन गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को याद किया। अर्थात राजा सुदमन ने अपने परिवार के पुरोहित वशिष्ठ जी को याद किया। सुदमन की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने सुदमन को दोबारा से पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए। परीक्षित उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अर्थात शंकर जी ने वशिष्ठ जी की इच्छा को पूरा करने के लिए और साथ में अपनी वाणी को भी सत्य रखते हुए ही उनसे ये बात कही, वशिष्ठ तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रहेगा। अर्थात तुम्हारा यह सुदमन 1 महीने तक स्त्री रहेगा और दूसरे 1 महीने तक पुरुष रहेगा। इस व्यवस्था से सुदमन इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने अनुग्रह से वशिष्ठ जी की कृपा से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुष तो लाभ प्राप्त करके सुदमन पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित ये सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर सुदमन ने अपने पुत्र पुरूरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा पे चले गए। इस प्रकार 9वें स्कंद का यह पहला अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। इसके बाद आगे क्या हुआ ये हम द्वितीय अध्याय में सुनेंगे। अवश्य सुने द्वितीय अध्याय। साथ में ओम नमो नारायण चैनल जो कि एक सनातन चैनल है और जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमान भगवान की पुण्यमयी कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करना है, मुख्य उद्देश्य है। इस मुख्य उद्देश्य रूपी हवन में कृपया आप सभी श्रोता भी इन पुण्यमयी कथाओं को सुनकर इस हवन के अंदर अपनी पुण्यमयी आहुतियां डाल सकते हैं। कथाओं को आगे शेयर करके आप भी पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर कहा गया है कि जो लोग इन पुण्यमयी कथाओं को सुनते हैं, सुनाते हैं, वो भी पुण्य के भागी बनते हैं तथा मोक्ष धाम को प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक की आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।